Hello my dear students, how are you? Welcome back to my channel Learn English with Himani. Today we are going to do a poem. The name of the poem is The Rainbow Fairies. आप सभी ने फेरीज के बारे में तो सुना होगा, जो परियां होती हैं वो कितनी खूबसूरत होती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे रेनबो फेरीज बनी। रेनबो फेरीज कौन है? हमारी पोएट ने बहुत ही खूबसूरती से इस पोम में बच्चों को समझाने की कोशिश की है कि रेनबो की फॉर्मेशन कैसे होती है। रेनबो तो आपने देखा होगा ना, इंद्रधनुष जिसे हम कहते हैं हिंदी में। जब बारिश होती है और बारिश के बाद जब आसमान साफ हो जाता है और धूप निकलने लगती है, तब हमें आसमान में रेनबो दिखाई देता है ना। तो अभी मैं आपको फ़ोटो भी दिखा दूँगी वीडियो में रेनबो की, ठीक है। तो वो रेनबो कैसे बनता है? अब छोटे छोटे बच्चे हो आप लोग, तो बिल्कुल अगर वो अपने कॉन्सेप्ट से समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने समझाने की कोशिश की है रेनबो बनने का प्रोसेस क्या होता है, कि रेनबो कैसे बनता है। चलिए पोम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि रेनबो कैसे बनेगा। Two little clouds one summer's day went flying through the sky. They went so fast they bumped their heads and they both began to cry. दो छोटे छोटे क्लाउड्स थे एंड एक समर का दिन था, गर्मियों का एक दिन था, और दो क्लाउड्स थे और वो दोनों क्लाउड्स क्या कर रहे थे? Went flying through the sky. आसमान में इधर से उधर वो उड़ा कर रहे थे, ठीक है। They went so fast they bumped their heads. और वो इतना तेजी से जा रहे थे, अचानक से दोनों टकरा गए, एक दूसरे के सिर जो थे वो टकरा गए उन दोनों के। एंड देन दे बोथ बिगेन टू क्राई. और दोनों रोने लगे। मतलब कि अब बादल रोएगा तो क्या होता है? बादल रोते हैं तो बारिश होती है, ठीक है। आसमान में जब बादल घिर जाते हैं तभी तो बारिश होती है। तो बादल जो थे वो एकदम से रोने लगे, मतलब बारिश होने लगी। Old Father Sun looked out and said, "Oh, never mind, my dear. I'll send my little fairy folk to dry your falling tears." अब ओल्ड फादर सन, मतलब कि सन जो था, सूरज जो होता है, उन्होंने बाहर निकल के देखा और बोला, क्या? नेवर माइंड माई डियर्स, की चिंता मत करो, मैं अपनी प्यारी प्यारी फेरीज को, अपनी परियों को भेजता हूँ, ताकि वो तुम्हारे आंसू पोंछ के सुखा देंगी, साफ कर देंगी एकदम। One fairy came in violet and one wore indigo. In blue, green, yellow, orange and red, they made a pretty row. और फिर क्या हुआ? एक फेरी आई, पहले एक परी आई, उसने कैसे कपड़े पहने थे? वॉयलेट कलर के कपड़े पहने हुए थे, ठीक है। फिर दूसरी आई, उसने इंडिगो कलर के कपड़े पहने हुए थे। फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड ड्रेस वाली फेरीज भी आ गई, जैसे कि आपको फोटोज अपनी बुक के फोटो में भी दिखाई देगा, है ना। और उन्होंने क्या किया? एक प्रिटी रो बना ली और लाइन से खड़ी हो गई आके। They wiped the cloud tears all away and then formed out the sky. उन्होंने सारी जो फेरीज थी, उन्होंने आके क्या किया? उन्होंने जितने भी क्लाउड के टीयर्स थे, टीयर्स मतलब उनके जो आंसू थे, उनको वाइप कर दिया, पोंछ दिया, उसको सुखा दिया, ड्राई कर दिया एकदम। एंड देन फॉर्म आउट द स्काई. और फिर स्काई जो था वो एकदम साफ निकल आया। जैसे कि आप देखते हो ना, बारिश ख़त्म हो जाती है, उसके बाद फिर क्या होता है? एकदम आसमान साफ हो जाता है और आपको ब्लू कलर का स्काई दिखने लगता है। तो वैसे ही हमको स्काई जो था वो दिखने लगा। अपॉन अ लाइट ऑफ सनबीम्स मेड दे हंग देयर गाउन्स टू ड्राई. और इतना सारा काम करने के बाद, क्योंकि बादल रो रहे थे, मतलब बारिश हो रही थी, तो उनके जो क्लोथ्स थे वाइप करने में और सुखाने में गीले हो गए थे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो सनबीम्स थी, सनबीम्स क्या होते हैं? सनबीम्स होती हैं सूरज की किरणें। सूरज की किरणों की जो लाइट आ रही थी, उन लाइट्स पर क्या किया उन्होंने? अपने डिफरेंट कलर्स के जो गाउन्स थे, जो अपने कपड़े थे, वो सुखाने के लिए वहाँ पर हंग कर दिए, मतलब टांग दिए, ठीक है। तो उनके जो डिफरेंट कलर्स के जो गाउन्स थे, जैसे ही वो सूरज की रोशनी पर टांगे तो इस आसमान में क्या हुआ? रेनबो निकल आया। और यही प्रोसेस होता है बच्चों, कि जब बादल ख़त्म हो जाते हैं, बारिश हो चुकी होती है, उसके बाद जब सनलाइट निकलती है, सनलाइट आती है, तो रिफ्लेक्शन होके हमारा रेनबो बनता है। तो
स्टूडेंट्स, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पोम। एक बहुत प्यारी सी पोम थी जिसमें बच्चों के अकॉर्डिंग हमारी पोएट ने समझाने की कोशिश करी है रेनबो के मेकिंग प्रोसेस को। रेनबो कैसे बनता है उसको समझाने की कोशिश की है आपके लेवल पर आकर। आई होप आपको ये पोम समझ में आई है। प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करिए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं। गुड बाय।